और मौजूदा विधायक है वो क्या कि ट्रांसफ़र के चक्कर में रहती है। वो तो उन्होंने ऐसी गांठ बांध ली कि भाई जिसने वोट नहीं दिया उसके मेरे को ट्रांसफ़र करना है। इसे मतलब सभी धर्म सभी जाति के लोग मेरे साथ हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं ललित सैनी और डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में खड़े हुए हैं मंडावन विधानसभा के अंदर। आज इन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, इनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। तो मैं पिछले 1 साल से फीडबैक ले रहा था, तो फीडबैक में मिला कि जो मौजूद प्रत्याशी हैं उनकी दोनों की खिलाफत है। क्या दोनों की खिलाफत है? तो मैंने 1 साल पूरी तैयारी की और मैंने पूछा भाई अब जैसे आपकी खिलाफत है तो आप और कोई ढूंढो। तो लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है। जानकारी क्या, खाली बाडेट है, इधर शेषवास फूसकानी चूड़ी जीत एरिया लंबा है, गांव का एरिया है, बिना जान पहचान के अपने को वोट नहीं मिलेंगे। कोशिश की, 2-4 नाम बताए। मैंने कहा भाई 4-5 गांव से काम कैसे चलेगा, एरिया तो बड़ा है। फिर वो 100-150-200 लोग बाग मेरे पास में आए और उन्होंने कहा भी हम चाहते हैं भी आप चुनाव में खड़े हो जाओ क्योंकि मैं 1980 में आ गया था। उस टाइम डॉक्टर भी 2 ही थे, मैं था जैन साहब। तो मैं तो मेरे को तो यहाँ 1980 में देखो काफ़ी लंबा कार्यकाल है, प्रत्येक आदमी जानता है, जान पहचान थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप खड़े हो जाओ। तो मेरे को पता था भाई टिकट तो अपने को मिलने वाली नहीं है, टिकट तो पहले से तय होती हैं। तो मैंने कहा भाई मैं किसी पार्टी से नहीं खड़ा हूँगा, किसी से मतलब सभी धर्म सभी जाति के लोग मेरे साथ हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूँगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई आपको मन से मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, मन से मेरे को समर्थन देना पड़ेगा। तो फिर मैंने लड़के को कहा, मैंने कहा देखो भाई क्या फीडबैक है गांव में। तो उन्होंने कहा भाई बात तो सही है, दोनों की खिलाफत है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी मम्मी को तैयार करो। तो फिर उसके बाद मैंने मेरे परिवार को तैयार किया। उन्होंने यस कर दिया। फिर मैंने कहा सपोर्टर्स हैं, तो मैंने चुनाव लड़ने का मानस बना लिया। तो सर डॉक्टर साहब आपने जो डॉक्टर से पद से और राजनीति के अंदर अचानक आए, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे क्या कि मैं 1980 में झुंझुनू आ गया था, 10 साल बाहर रह गया। तो अब देखो कितना मतलब 53-54 साल से मैं दवाई लिख रहा हूँ, मेरा काफ़ी लंबा अनुभव है। और मैंने जो फीडबैक लिया ये था कि भाई सांसद जो हैं दिल्ली जाके बैठ गए, गांव में तो आते ही नहीं है। और मौजूदा विधायक है वो क्या कि ट्रांसफ़र के चक्कर में रहती है। वो तो उन्होंने ऐसी गांठ बांध ली कि भाई जिसने वोट नहीं दिया उसके मेरे को ट्रांसफ़र करना है। बोर्ड में जाता है, किसी को तवज्जो देती नहीं, किसी का फ़ोन उठाती नहीं। तो फिर मैंने कहा जब इनका विरोध है तो अपने क्यों नहीं अपने को मौका लेना चाहिए। जब ये जो है मानस बना ले भाई अपने को राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने को सेवा देनी चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप मेरे को विधायक अगर बनाते हो, मेरे को चुनकर अगर भेजते हो तो मैं मतलब दवाई तो लिखूँगा। मैं आपको झुंझुनू में वहीं कुर्सी पे बैठा मिलूँगा आपको, और वहीं सबकी समस्या सुनूँगा। और सबकी मतलब जहाँ तक चिकित्सा, रात को कोई भी बीमार कोई 2 बजे आता है, 12 बजे आता है, जैसे मैं पहले देता उसी हिसाब से मैं मेरी सेवाएँ देता रहूँगा मैं। सर पिछले 5 साल के अंदर जो मंडावा के जो विकास कार्य हैं तो आपको क्या लगता है हुए या नहीं हुए? विकास कार्य तो देखो जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपने हिसाब से सभी करवाते हैं, लेकिन बड़ी डींग हाँकते हैं। मैं खुद गया हूँ गांव में, मतलब इतने पानी इकट्ठे हो रहे हैं, पानी का मिसयूज हो रहा है, पानी के गड्ढे पड़े हैं, सड़कें ख़राब पड़ी हैं। चिकित्सा क्षेत्र में देखो आप अपने यहाँ देखो मंडावा में केवल 3 डॉक्टर बैठते हैं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा भाई आप कितने डॉक्टर हो, कि 3 डॉक्टर बैठते हैं। मैंने नौरगढ़ में अब जैसे मैंने पूछा भाई कितने, वहाँ डॉक्टर 50 बैठते हैं। तो मंडावा में 3 और नौरगढ़ में 50। तो आप अब ये कंपेयर करो मतलब यहाँ कितना विकास हुआ है। और फिर ये क्या कि जैसे मान लो खुद की मौजूदा सरकार है, कितने पेपर आउट हो रहे हैं, रोज़ पेपर आउट हो जाते हैं। बच्चे तनाव में, भयंकर तनाव में। अब अपने जैसे मान लो बच्चे ने BA कर लिया, MA कर लिया, पूरी डिग्री ले ली, तो फिर कोशिश करते हैं, लेकिन पर्चा तो पहले आउट हो गया, तो उसको नौकरी कहाँ मिलेगी। तो वो बच्चे क्या कि तनाव में आ जाते हैं। अब कल ही मेरे पास में 2 पेशेंट है एल्डरली के आगे, तो उनमें से तो एक तो रसूलपुर का था, तो उसने इतनी एल्डरली पी कि वो तो मतलब ब्रोड डेड। और एक पेशेंट वो आई तो वो भी गांव तो खैर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो वो अभी ठीक है, स्टेबल है उसकी कंडीशन। तो देखो आप एक दिन में डेली 2-3 पेशेंट, कोई एल्ड्रिन पीता है, कोई सेल्फोन देता है, कोई चूर्ण में। ऐसा क्यों है? क्योंकि तनावग्रस्त हो गए। जब आपके पास रोज़गार नहीं है तो क्या करोगे आप?
घर वाले शादी कर दिए, भाई उम्र होगी 23 24 होगी 25 होगी तो घर वाले तो कह के आपकी शादी कर देंगे। जब आपके पास में रोज़गार नहीं मिलेगा तो बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं, और तनावग्रस्त होंगे तो क्या होगा, कुछ न कुछ गलत काम करेगी होगी। और मैं खुद चेक करूँगा भी डॉक्टर टाइम पर आते ही नहीं आते, सेवा देते ही नहीं आते हैं। फिर जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के मैं स्कूलों में जाऊँगा, मतलब 3 दिन से 4 दिन से, और बच्चों से फीडबैक लूँगा, पूछूंगा भी बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, नहीं हो रही है। तो अब कई मैंने देखा कि कई अच्छे अध्यापक थे और अच्छा काम कर रहे थे, उनका भी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र इसलिए किया कि उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। अब वोट तो अब आपका परिवार का खड़ा होगा तो वोट तो आप उसी को दोगे ना। तो ये कुछ चीज़ें काफ़ी कुछ गलत हो रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि भाई ये गलत काम हो। वोट तो मतलब देना अलग है, जो अच्छा काम करे उसका ट्रांसफ़र क्यों करा आप। गवर्नमेंट कॉलेज खुलेगा, एक प्रायोरिटी रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज का। पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ? पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो लोग बाग हैं, आ रहे हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। क्योंकि क्या होता है कि बाहर के लोग बाग आते हैं तो बाहर की अपने को मतलब करेंसी मिलेगी। अब करेंसी मिलेगी, बाहर का पैसा आएगा तो उसका डेवलपमेंट होगा। अब देखो कोटा में बच्चे कोचिंग करते थे तो बाहर का पैसा आया तो उसको ज़्यादा बढ़ावा दूंगा मैं। चाहिए तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसे और निर्दलीय के तौर पे आपने और आप खड़े हैं, तो क्या आपको वोट देंगे लोग सब? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीद है। देखो मैंने जो भी काम किया मेरे को हमेशा सफलता मिली है। मेरे को बहुत से लोगों ने मिली, भाई देखो आपका चिकित्सा क्षेत्र है, पेशा है, राजनीति चीज़ अलग है, चिकित्सा अलग है। तो मेरे को पूर्ण मैं कुछ गाँव में गया, जैसे धीरा से गया, डीजर पातुसर, वहाँ गया तो मैं गया तो उन्होंने कहा भी आप हमारे लिए पार्टी चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, मतलब पार्टी की वजह और दिन प्रतिदिन लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है। क्योंकि मैंने अब देखो आप इतने लंबे कैरियर में कितने लोगों को ठीक किया, हर गांव से जब जाता। मेरा इलाज किया था, मेरे को 10 साल पहले सांप खा गया था, मेरे को 35 साल पहले सांप खा गया था। अब भी मेरे पास में स्नेक बाइट के पेशेंट आते हैं। आप ताजुब करो कि 14,000 से ज़्यादा पेशेंट जो है अभी मेरे को कोटा में हमारे कॉन्फ्रेंस में मेरे को सम्मानित भी किया था, और मैंने उनको एक मेरा पूरा अनुभव उनको साझा किया था। 14,000 हाँ, 14 से ज़्यादा उनका। डॉक्टर साहब जैसे कि निर्दलीय प्रत्याशी होती है, वो चुनाव मान लो जीत जाते हैं, हाँ। तो उसके बाद में बीजेपी या कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो नहीं ऐसी बात नहीं, मैं मतदाताओं की राय लूँगा। मेरे को आगे क्या मतदाता हैं जो मेरे जो भी नज़दीक के लोग, मैं उनके राय लेके मैं काम करूँगा। ये नहीं मेरे ऊपर मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मतदाताओं ने मेरे को चुना है, उन्होंने वोट देकर मेरे को विजय बनाया, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पहले उनको दूंगा भी मेरे को आगे क्या करना है। सर मंडावा विधानसभा के जो लोग हैं, हाँ। वो आपको वोट क्यों दे, उसके बारे में आप थोड़ा सा। मैं बहुत पुराना आदमी हूँ भाई, मेरे अंदर कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। आप किसी से भी चर्चा करें डॉक्टर साहब कैसे हैं, तो ये कहीं बहुत अच्छे आदमी, बहुत ईमानदार से काम किया है। और फीस क्या थी, 5 रुपये 10 रुपये, 10 रुपये 5 रुपये में क्या होता है आप बताओ। तो हमने तो एक प्रकार से फ्री सेवा दी है। अब ये देखो मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो देखते हैं कि भाई कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो मतलब हम ठीक हो जाएंगे। एक डॉक्टर के ऊपर एक विश्वास होता है। कुछ दिन पहले रात को एक वाराणसी की पेशेंट थी, उसके पेट में दर्द था, तो जैसे हॉस्पिटल के अंदर इंटर हुई तो बोले आधा दर्द तो मेरे वैसे ही ठीक हो गया। तो मैं लोगों का दर्द ठीक करूँगा, उनकी जो भी समस्या है उनका हल करूँगा, और पूर्ण विश्वास है मेरे अंदर। मतलब क्या कि मेरा कोई नेगेटिव नहीं। आप किसी के सामने चर्चा करो ये कि भाई डॉक्टर साहब अच्छे आदमी ईमानदार से काम करेंगे, इसलिए मेरे को वोट देंगे लोग, और मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं इसमें सफलता पाऊँगा। जो कुछ नहर का मुद्दा कुछ, हाँ, तो नहर का पानी है, जैसे मान लो पानी जहाँ नहीं आ रहा हम उसको पानी लाएंगे, उनकी समस्या जानेंगे। और पानी तो देखो प्रायोरिटी भी दिया जाएगा, जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, पानी की व्यवस्था है, सड़कों का सुधार करना, सड़कों पे कई जगह गड्ढे पड़े हैं, वो मैं प्रायोरिटी के ऊपर लूँगा। मैं खुद गांव में जाऊँगा, और जैसे मान लो चुनाव है, रिजल्ट आए, तो मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में खुद जाके उनको समस्या लूँगा, और पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत जाऊँगा, फिर एक गाँव में जाऊँगा मैं। चलो डॉक्टर साहब धन्यवाद। तो जैसा कि हमने डॉक्टर साहब से आपकी बात करवाई, और आपकी क्या राय है, आपके कोई कमेंट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।